अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व। तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, थोड़े से कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सारी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेंसिटी दे रखी है एट अ प्रेशर, प्रेशर गिवन है, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो चीजें एनलिस्ट कर लेते हैं। सो वी हैव गिवन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन रो इज 1.44 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा यूनिट में है। देन प्रेशर हमको गिवन है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है वी आर एम एस। ठीक है, अब वी आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस इज बेसिकली वी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। दिस इज कॉल्ड एज वी आर एम एस। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब हमारे पास इक्वेशन है अबाउट द इक्वेशन ऑफ प्रेशर फॉर आइडियल गैस। ठीक है, सो वी हैव प्रेशर का इक्वेशन। क्या है प्रेशर का इक्वेशन? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 nm अपॉन v, वेयर v इज वॉल्यूम, v स्क्वायर। ओके, अब देखो nm, nm क्या है? n इज योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, एंड m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। सो लेट्स से आपके पास कोई गैस है, मान लो ऑक्सीजन गैस है हमारे पास, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक मास m है, एक मॉलिक्यूल का मास n है, और ऐसे आपके पास n मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? nm। अगर ऐसे भी समझने तकलीफ हो रही है तो देखो, अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसका मास लेट्स से 2 kg है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल 2 हो जाए तो उसका मास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 kg, करेक्ट। अगर 3 मॉलिक्यूल आ जाए तो 3 इंटू 2 kg उसका मास हो जाएगा, करेक्ट। अगर 4 मॉलिक्यूल्स हो तो 4 इंटू 2 kg। दैट मीन्स अगर n मॉलिक्यूल्स हो तो वो कितना होगा? n इंटू 2 kg, मतलब जितना मास। सो टोटल टोटल जो मास होगा, टोटल मास ऑफ गैस कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें? ओके, नाउ nm अपॉन v, आई कैन राइट m टोटल मास अपॉन v। सो nm इज अ टोटल मास ऑफ गैस, ओके। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, करेक्ट। सो मैं यहाँ पे ये जो फैक्टर है आपका nm अपॉन v, इसके बजाय मैं डेंसिटी वाली टर्म पुट कर सकती हूँ। ओके, सो मैं डेंसिटी लिख देती हूँ यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो v स्क्वायर, करेक्ट। अब हमें वी आर एम एस निकालना है। वी आर एम एस का ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो ठीक है, वी स्क्वायर के लिए अगर हम फॉर्मूला रिकंस्ट्रक्ट करें तो क्या हो जाएगा? 3p अपॉन रो इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लिए दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3p अपॉन रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू वी आर एम एस। तो वी आर एम एस का यहाँ से हमें फॉर्मूला मिला, ये वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3p अपॉन रो, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू पी का वैल्यू देखो आपको क्या गिवन है? 10 टू द पावर 5, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय रो कितना गिवन है? 1.44 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब बस इस चीज की आपको वैल्यू निकालना है, इस सम की आपको वैल्यू निकालनी है, और आपको भी आरएमएस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 को आई कैन राइट 10 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.44। 10 टू द पावर 1 क्या होता है? 10। ठीक है, ये चीज़ें पता है ना, 10 टू द पावर 0 इज 1 एंड 10 टू द पावर 2 इज, ये सारी बेसिक चीज़ें सबको पता होगी। सो दिस इज 30, 3 इंटू 10 इज 30 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.44। ओके, 10 रेज़ टू 4 अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालना चाहूँ तो क्या आएगा?
अंडर रूट 30 अपॉन 1.44, 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 2। अब ये कैसे आया? देखो क्या होता है, कभी भी जब हम मैथ्स करते हैं तो 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब हुआ 10 टू द पावर 4 रेस टू 1/2। और ये चीज़ तो पढ़ी होगी आपने, a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 टू द पावर 4 इंटू 1/2, और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो 10 टू द पावर 2। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ये 10 टू द पावर 2 आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 30 अपॉन 1.44 इंटू 10 टू द पावर 2। अब देखो लॉग टेबल से हम लोग ये चीज़ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो देखो कैसे करना है, VRMS इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में एंटी लॉग ऑफ, ब्रैकेट में इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 30 अपॉन 1.44 रेस टू हाफ, ठीक है। सॉरी, एंटी लॉग ऑफ लिखना था ना, गलती हो गई यहाँ पे। सो एंटी लॉग ऑफ, ब्रैकेट करेंगे लॉग ऑफ 30 अपॉन 1.44 रेस टू 1/2 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2, ठीक है। अब लॉग का ये रूल पता होगा, लॉग ऑफ a रेस टू n इज इक्वल टू n लॉग a। सो वो लॉग से के रूल से हम लिखेंगे VRMS इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1/2 लॉग ऑफ 30 अपॉन 1.44 इंटू 10 टू द पावर 2। लॉग का एक और रूल, लॉग a अपॉन b इज इक्वल्स टू लॉग a माइनस लॉग b। तो ये रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या चीज़ आएगी, VRMS इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1/2 को मैं ऐसे ही रखती हूँ, और ये क्या आएगा लॉग 30 माइनस लॉग 1.44 ब्रैकेट कंप्लीट कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। अब लॉग लिखते हैं हम VRMS इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, लॉग टेबल लेना है, लॉग देखो क्या आएगा 30 का 1.30 का 0 में लॉग देखेंगे वो होगा 4771। चेक करेंगे सब लोग अपने अपने लॉग टेबल हाथ में उठा के, कैलकुलेशन मेरे साथ करना है सब लोग ने, ठीक है। 1.44 का लॉग क्या होगा 0.1584, ठीक है। नाउ इनटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से लेके हम आगे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो VRMS इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है कर्ली ब्रैकेट में एंटी लॉग ऑफ, ठीक है, हाफ। अब सब्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन क्या करनी है हमने 1.4771 माइनस 0. क्या हो रहा है 1584, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करो, ठीक है। 11 से 4 चले गए, कितने बचे 7, ये यहाँ पे 6 आए, फिर 1 ले लिया 8, फिर यहाँ पे 1 3.1, ठीक है। तो ये क्या गया 1.3187 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2। अब ये डिवाइडेशन करेंगे, सो VRMS इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, देखो 1.3187 को डिवाइडेड बाय अगर 2 कर लिए तो हमें आंसर मिलेगा 0.6543, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 2। सो VRMS, हमें अभी एंटी लॉग देखना है, किसका एंटी लॉग देखना है, इस चीज़ का। और कैसा देखेंगे 65 का 43 में देखेंगे, ठीक है। जब आप 65 का 43 में एंटी लॉग देखोगे तो आपका आंसर आएगा 4511, ओके। और यहाँ पे 0 है तो ऐड 1 करेंगे इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया आपका
VRMS का वैल्यू, जो आपका रिक्वायर्ड चीज़ था। ओके, सो होपफुली यू गॉट दिस प्रॉब्लम कंप्लीटली। ओके, थैंक